बिहार में बेलगाम अपराधियों ने कोहराम मचा रखा है। दिन दहाड़े खून और खौफ का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी घर में घुसकर डबल मर्डर तो कभी दिन दहाड़े सड़क पर गोलियों की बौछार। 2 दिन में मर्डर की 5 वारदात से लोग दहशत में हैं तो पुलिस सख्ते में। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है और सरकार सफाई में दलील दे रही है। हाल के सालों में बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। सरकार की मुसीबत ये है कि उसके कथित सुशासन राज में अब जंगल राज की चर्चा होने लगी है। सियासत के लिए इससे बड़ा कोई मौका नहीं हो सकता क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव हैं। इसीलिए विपक्ष की ओर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष लालू राबड़ी के दौर वाला जंगल राज याद दिलाने में लगा है। सवाल है कि क्या बिहार में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सुशासन राज का चेहरा बदल चुका है? क्या जंगल राज इतिहास से निकलकर फिर लोगों को डरा रहा है? इन सवालों और सियासत पर जरूर बात करेंगे, पर पहले बिहार के बढ़ते अपराध के वाकये आपको बता देते हैं। परसों यानी सोमवार को पटना में एनएमसीएच की एक नर्स और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने घर में घुसकर परिवार को गोली मारी, जिससे महालक्ष्मी और उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। मंगलवार को पटना में फिर डबल मर्डर की घटना घटी। इस बार पटना के विक्रम में बाइक पर सवार 2 लोगों की कनपटी में गोली मार दी गई। दोनों की मौत हो गई। बुधवार यानी आज भी पटना में वारदात हुई। पाटलिपुत्र में 2 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें से एक की मौत हो गई और दूसरा बुरी तरह घायल हो गया है। पटना में 48 घंटों में मर्डर की 5 वारदातों से लोग डरे हुए हैं, लिहाजा विरोध की राजनीति को बड़ा मौका मिल गया है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी का आरोप है कि पटना क्राइम कैपिटल बन चुका है और सरकार अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। देखिए, बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। सरकार पूरी तरह से अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। अपराधियों का बहार है और ये डबल इंजन की निकम्मी नकारा खटारा नीति से सरकार है। पटना में, बिहार की राजधानी में, सरकार के नाक के नीचे, पुलिस मुख्यालय के नाक के नीचे घर में घुसकर रोज गोली मारा जा रहा है। गोलियों की बौछार से बिहार थर्रा उठा है और ये सरकार सोई हुई है। सड़क खून से लथपथ है, लेकिन सियासत जबरदस्त है। खासकर लालू परिवार को एक तीर से 2 शिकार करने का मौका मिल गया है। एक तरफ तो चुनावी मौसम में नीतीश सरकार की घेराबंदी की जा रही है और दूसरी ओर 90 के दशक में कथित जंगल राज पर दलील भी दी जा रही है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश राज में अब तक बिहार में 65,000 हत्याएं हो चुकी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, नीतीश बताएं कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही है। क्या नीतीश जानते हैं, पहचानते व समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई हैं। नीतीश और बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही निकाल दिया, बल्कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी नहीं रही। जाहिर है अब तक अपने शासनकाल में जंगल राज के आरोपों के तीर झेलते आए लालू प्रसाद यादव को नीतीश पर बड़े पलटवार का मौका मिल गया है। इसलिए वो पूरी ताकत से नीतीश सरकार पर हमला कर रहे हैं। लेकिन बिहार में बढ़ते अपराध पर नीतीश कुमार चुप है। वो खुद कुछ नहीं बोल रहे, पर उनकी पार्टी की ओर से पलटवार जारी जरूर हुआ है। जेडीयू की दलील है कि नीतीश ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है, लेकिन ये लालू यादव को अपराध पर बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि उनके समय में बिहार में जंगल राज था, जिसे जनता आज तक नहीं भूली। कि आज जो व्यक्ति भी अपराध में शामिल होता है, पटना पुलिस हो, बिहार पुलिस, तुरंत उस पर कार्रवाई करती है। कोई बच नहीं पाते हैं। पहले और आज के अपराध में बहुत अंतर है। पहले बिहार में अपराध एक उद्योग के रूप में देखा जाता था। यहाँ अपहरण उद्योग चलता था, अपराध का उद्योग चलता था। लेकिन आज जो अपराध हो रहे हैं वो आपसी विवाद को लेकर हो रहे हैं, पारिवारिक विवाद को लेकर हो रहे हैं। तो आज अपराध जो हो रहे हैं उसके संरचना और पहले के संरचना में काफी अंतर है। अब देखिए, ये उन्होंने अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि अपहरण उद्योग के रूप में जाना जाता था। ये देखिए, लालू यादव भी ट्वीट कर रहे हैं, बाकी लोग भी ट्वीट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बता दें कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की सरकार चलाई थी। तब हत्या, अपहरण और चोरी डकैती के इतने मामले हुए कि विपक्ष आज तक उसी जंगलराज का हवाला देकर लालू परिवार को घेरता रहा है। लेकिन ये भी सच है कि बिहार में पिछले 20 सालों में कमोबेश नीतीश कुमार की ही सरकार है। बावजूद इसके कानून व्यवस्था की कमर टूटी हुई है। इन 20 सालों में पूरी एक पीढ़ी बदल चुकी है, लेकिन जंगलराज का खौफ नहीं बदला। ऐसे में सरकार के पास बस यही दलील बचती है कि नीतीश राज में अपराधी 24 घंटे के अंदर पकड़ा भी जाता है। विपक्षी दलों के नेताओं की आंखों में अपराध का सुरमा लगा है, इसलिए हर तरफ अपराध ही दिखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। विपक्षी नेताओं की जो सोच और मानसिकता है वैसे ही उन्हें नजर आता है, लेकिन यह सच से परे है। सच यह है कि बिहार में कानून का राज है। किसी भी घटना के बाद अपराधी 48 घंटे के भीतर पकड़े जाते हैं। लोग अमन चैन से भयमुक्त माहौल में रह रहे हैं। जरूरत विपक्षी नेताओं को नजर और नजरिया बदलने की है। सरकार की तरफ बिहार पुलिस के पास भी अपनी दलील है। कानून व्यवस्था पर वो एनसीआरबी का आंकड़ा दिखाकर कहती है कि हत्या के मामलों में अगर आबादी के लिहाज से देखें तो बिहार की हालत कई राज्यों से बेहतर है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में बिहार में हत्या की कुल 2799 घटनाएं हुई थी, जो अगले साल 2022 में बढ़कर 2930 हो गई और उसके बाद 2023 में यह आंकड़ा कुछ कम हुआ और हत्या के कुल मामले 2862 दर्ज किए गए। अगले साल 2024 में ये आंकड़े और कम हुए और कत्ल के 2784 मामले दर्ज हुए। इस साल मई महीने तक हत्या के 1165 मामले सामने आ चुके हैं, यानी बिहार में औसतन रोजाना 7 से 8 हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन बिहार पुलिस का कहना है कि बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर होने वाली हत्या के हिसाब से बिहार देश में 14वें नंबर पर है। हत्या के जो केस दर्ज हुए हैं उनमें भी 70% से ज़्यादा वो मामले हैं जिनमें निजी दुश्मनी, अवैध संबंध या प्रेम प्रसंग की वजह से लोग मारे गए, यानी ऑर्गेनाइज क्राइम के मामले 30% से भी कम हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार का दावा विपक्ष को मंजूर नहीं। खासकर तेजस्वी यादव तो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। जब भी कहीं कोई घटना घटती है तेजस्वी फौरन नीतीश को निशाने पर ले लेते हैं। अपने हर भाषण में या बयान में वो एक एक कर ऐसी वारदात को गिनवाने लगते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं। पटना में लाइव टाइम्स न्यूज़ के कॉन्क्लेव LT एक्सचेंज में भी तेजस्वी का यही तेवर देखने को मिला। उन्होंने बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। 3 लाख से भी ज्यादा अधिक चोरियां हो चुकी हैं, लाखों में रेप हो चुका है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन आप देख लीजिए, बिहार पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इतना पुअर है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर चार्जशीट कर भी दिया, जेल ले भी गए, तो कोर्ट में ले जाते जो है अपराधी बेल लेकर के वापस आ जाते हैं, उनको सजा नहीं दिला पाते। कमी होती है लैक ऑफ एविडेंस। तो अभी भी बिहार देखिएगा, मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे जो है, अभी कल ही जो है परसों खबर आया कि NMCH की जो नर्स वगैरह डबल मर्डर हुआ। मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में बच्ची के साथ कील ठोका गया, पैर में दुष्कर्म करके खेतों में फेंक दिया गया। 11 साल की बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर में हुआ घटना। और उप मुख्यमंत्री जी अभी पहले जो आए थे, विजय सिन्हा जी, वहां गए तो वहां जो पीड़ित परिवार उससे पूछ रहे, मां कसम खाओ कि PMCH में मिला था कि नहीं मिला था। क्या PMCH अगर एडमिट कर लेती, इलाज होता, तो बच्ची की जान बच सकती थी। दरअसल तेजस्वी यादव जानते हैं कि कुछ महीनों बाद चुनाव है और जाति जनगणना वाला उनका दांव PM मोदी के ऐलान के बाद कमजोर हो गया है। इसलिए उनका पूरा फोकस बिहार की कानून व्यवस्था पर है। रणनीति यह है कि जिस तरह बिहार में लालू राबड़ी के राज के दौरान विपक्ष ने जंगल राज को बड़ा मुद्दा बनाकर उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था, उसी तरह वो भी अपराध के मामलों में नीतीश सरकार की घेराबंदी कर सकते हैं। इसलिए वो सुशासन के दावों को जंगल राज की हकीकत बता रहे हैं। तेजस्वी की तरह ही बिहार का लेफ्ट फ्रंट भी कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहा है। लाइव टाइम्स के कॉन्क्लेव में CPI माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी नीतीश के सुशासन के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सुनिए LT एक्सचेंज में दीपांकर ने क्या कहा।
सुशासन के नाम पर अपराध और अराजकता का बोलबाला है। अभी मैं यहां बैठ के बोल रहा हूं, पता चलेगा कि यहां गोली चल गई और किसी की हत्या हो गई है, बाहर किसी का घर में कोई अपहरण हो गया है, किसी को लूट लिया गया, किसी दुकान में अभी कहीं हो गया है बड़ा लूट। तो बिहार तो बिल्कुल जहां से शुरू किए थे नीतीश जी, पता नहीं कौन सा रास्ता चुने। आप जिस रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं, चलो जितना बढ़ना चाहते हैं तो उससे कुछ कम बढ़ेंगे, उल्टी दिशा में कहीं पहुंच गए हैं। कौन सा बाईपास पकड़ लिया, कौन सा डाइवर्शन था, मुझे नहीं मालूम। अब तो लगता है कि जो बोल रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत जगह पर बिहार को पहुंचा दिए हैं। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगा, आप कह रहे हैं बिल्कुल उल्टी दिशा में ले गए जहां से शुरू किए थे, तो आप कहेंगे आज वही स्थिति है जो लालू जी के समय जंगल राज वाली थी? उससे भी खराब, उससे भी बहुत खराब स्थिति अभी है। कुछ लोग उसको पैमाना मान लेते हैं, मेरे सामने तो ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है। आज तो पूरे देश की बात अगर हम करें तो स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि हमारे देश चलाने के लिए जो संविधान है वो तो खतरे में है। संविधान के आधार पर तो देश चल नहीं रहा है, जिसकी जैसी मर्जी उसी हिसाब से देश चल रहा है। इससे पहले राहुल गांधी भी बिहार की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा चुके हैं। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने बिहार दौरे पर राजगीर में कहा था कि भाजपा और नीतीश कुमार ने बिहार को ज्ञान की भूमि से अपराध की राजधानी में बदल दिया है। उन्होंने पटना को क्राइम कैपिटल कहा था, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था। सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं बिहार को, और नया डेफिनेशन दिया है क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। शुरुआत कहां हुई, आपकी सोच कहां कहां पहुंची। आजकल जापान की बात होती है, कोरिया की बात होती है, चाइना की बात होती है, वियतनाम की बात होती है, मगर उनका जो सोचने का आर्किटेक्चर है वो कहां से आया? वो आप लोगों ने दिया। यहां से, बिहार से सोच गई थी। तो ये है बिहार का मतलब, ये है सत्य, न्याय और अहिंसा का मतलब का इफेक्ट। और आज ये सब भूल गए आपकी सरकार, आप लोग नहीं, आपकी सरकार ये सब भूल गई और बड़े शब्दों में बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। यही बदलाव हम चाहते हैं। यानी बिहार का विपक्ष अपना चुनावी मुद्दा तय कर चुका है, पर कानून व्यवस्था का मुद्दा चुनाव में कितना कारगर होगा ये कहना मुश्किल है। आपको याद दिला दें कि नीतीश सरकार के पिछले कार्यकाल में भी कानून व्यवस्था का मुद्दा खूब उठा था। साल 2020 की शुरुआत में तो 36 घंटे के भीतर हत्या की 7 घटनाओं से खूब कोहराम मचा था। उस वक्त भी आरजेडी ने नीतीश कुमार के गुड गवर्नेंस पर सवाल उठाए थे, पर उसी साल हुए चुनाव में नीतीश कुमार की फिर से वापसी हो गई। इस बारे में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुनना जरूरी है। एलटी एक्सचेंज के मंच पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के शासन में भी गलतियां तो हुई हैं। नीतीश कुमार जी ने जो कहा है उसके अनुकूल काम किया है, लेकिन बिहार पहले ही से इतना पीछे है कि सब काम के बावजूद अब दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में देखना चाहते हैं तो उसमें अभी बिहार निश्चित रूप से पीछे है। तो पीछे है तो इसका कारण है कि बहुत काम हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, इसको हम स्वीकार करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा वो उनकी सियासत का हिस्सा है, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष बिहार में नीतीश और उनके सहयोगी अपने रुख पर कायम हैं। लाइव टाइम्स के कॉन्क्लेव में पहुंचे बीजेपी के बड़े चेहरों ने साफ कर दिया कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति उतनी खराब नहीं जितनी बताई जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया कि मौजूदा बिहार सरकार में कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। लालू यादव जब तक बिहार की राजनीति में है तब तक तो बिहार में कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि रूल ऑफ लॉ कहां से होगा, क्योंकि अराजकता का प्रतीक तो लालू प्रसाद जी ही रहे, इकलौता लीडर जिसने बिहार को बर्बाद किया, समाप्त किया, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म, रूल ऑफ लॉ समाप्त, और किसी नेता पे आरोप नहीं लगता। नीतीश कुमार जी ने अपने 20 साल के शासनकाल में बिहार के जितने नोटोरियस बड़े अपराधी थे सबको जेल के अंदर रखा। फिर न्यायालय तय करता है किसको बाहर रहना है किसको नहीं रहना है।